एसिड मॉइस्ट नहीं है, पानी के कांटेक्ट में ना आके वो अपने एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, राइट। सो तो हमें ये याद रखना है, अगर एसिड को एसिडिक कैरेक्टर दिखाना होगा तो हमें एसिड इन वाटर करना पड़ेगा, तो उसको H2O के कांटेक्ट में आना होगा। हमें पता चला कि कैल्शियम क्लोराइड जितना भी पानी था इसलिए थोड़ा बहुत मॉइस्चर वो निकाल लिया और पूरा ड्राई हो चुका है, तो इससे ये कलर चेंज नहीं किया। अब ब्रू ड्राई लिटमस की जगह मॉइस्ट लिटमस लगा दो, मतलब उसमें पानी पेपर है ना, उसमें थोड़ा पानी लगा दो। अब जब इसमें कांटेक्ट में आएगा तब देखना रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो चार्मी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हमारा एसएनबी सीरीज का चैप्टर 2 का लेक्चर 2 है, जो कि हम बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं, जो कि बहुत टॉप नोच होने वाला है, बहुत कंसेप्चुअल होने वाला है सेवा वालों के लिए और सीबीएसई वालों के लिए, सबके वालों के लिए जो कि एनसीईआरटी फॉलो करता है। एकदम एनसीईआरटी के बाहर तो नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी के डेप्थ में जाएंगे, इतना डेप्थ में जाएंगे कि उससे आगे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके आगे तो और नई एनसीईआरटी बनाने बताएंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, ठीक है। और आज हम कवर करेंगे व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस में क्या क्या करेंगे। एसिड इन वाटर, प्रिपरेशन ऑफ HCl, बेसिस इन वाटर, एल्कली क्या होता है, एसिड विथ मेटल, प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस, बेसिस विथ मेटल, और कई तरह की प्रॉपर्टी रह चुके हैं जो कि मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेटेड, वहां पर मेंशन नहीं होगा बट इंटीग्रेटेड करा दूंगा, जो कि होगा रिलेटेड टॉपिक। बट ये मैं बोल दूंगा ये प्रॉपर्टी में ही पढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर पे भी बहुत सारे प्रॉपर्टी कराएंगे। तो नेक्स्ट में होगा एसिड इन वाटर अब कराऊंगा, और नेक्स्ट में होगा एसिड प्लस बेस, वहां पर मैं कुछ कुछ करा दूंगा, जो कि थोड़े बहुत प्रॉपर्टी बच जाएंगे आज के लेक्चर के बाद, ठीक है। तो ये था आज हमारा ओवरव्यू, क्या करने वाले हैं। आई होप आप लोग को एकदम से ठीक से समझ में आ चुका है। लेट्स मूव इन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। बिफोर दैट मैं करना चाहूंगा व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज बहुत लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन ही नहीं पता, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सो chemical property. Chemical property of a substance observed when it's participated in a reaction to form new product. एक केमिकल प्रॉपर्टी किसी एक सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा एक प्रॉपर्टी होता है जब वो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, तभी ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि उसमें एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसके न्यू यूनिक कैरेक्टर्स हमें मालूम पड़ते हैं, राइट। सो ये था हमारे केमिकल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू मूव। कहाँ पर जा रहे हैं हम? घूमने? नहीं यार, घूमने नहीं जा रहे, बट बल्कि जा रहे हैं हम एसिड इन वाटर। क्या होगा अगर एसिड को हम वाटर में डाल दें? ओके, या वाटर को एसिड में डाल दें? कहाँ किस में डालना है वो नेक्स्ट लेक्चर में मालूम पड़ेगा, बट अब मान लो एसिड इन वाटर, जो कि एसिड इन वाटर ही होता है। तो लेट्स मूव इन। देखो, जो एसिड नॉर्मल एसिड होता है, जो कि ड्राई होता है, नॉट मॉइस्ट, वो अपना एसिडिक कैरेक्टर मालूम है ना। एसिडिक कैरेक्टर मतलब जो एसिड का कैरेक्टर होता है, जैसे ब्लू लिटमस को रेड करता है, राइट। जैसे ब्लू लिटमस को रेड करता है, ऐसा वाला कैरेक्टर्स को दिखाता है, राइट। और ऐसे ही एसिडिक कैरेक्टर्स हमें एसिड दिखाता है। बट जो ड्राई एसिड होता है, जो नॉट मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब पानी नहीं मिला जाता, मॉइस्चर नहीं होता उनमें, वो अपने एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता। आई होप आपको क्लियर हो गया। जो एसिड मॉइस्ट नहीं है, पानी के कांटेक्ट में ना आके वो अपने एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, राइट। सो तो हमें ये याद रखना है, अगर एसिड को एसिडिक कैरेक्टर दिखाना होगा तो हमें एसिड इन वाटर करना पड़ेगा, मतलब एसिड, मॉइस्ट एसिड, डाइल्यूट एसिड,
जो कि पानी में होता है। क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, मतलब लेक्चर जो टॉपिक आता रहेगा ना। तो आज हमारा एसिड वाटर है, एसिलिक एसिड है। अगर ये पानी में जाएगा, ये देगा H+ एंड Cl-। ओके, अगर HCl को तुमने पानी में डाल दिया तो ये देगा H+ प्लस Cl-। हमने पढ़ा था एसिड का एडवांस डेफिनेशन क्या होता है। एक्वस सोल्यूशन में वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, एक्वस सोल्यूशन पे वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पर H+ आयन प्रोड्यूस किया, दैट मीन्स अब ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। देन वी कम टू नो एसिड, अगर एसिडिक कैरेक्टर दिखाना होगा तो एसिड को मस्ट बी हमें कहाँ देना पड़ेगा, वाटर में देना पड़ेगा, राइट। सो हियर वी कम टू नो एसिड पानी में क्या होता है, राइट। ये था हमारा और एक रिलेशन। और एक लेते हैं H2SO4 जो कि और एक एसिड है। अगर इसको पानी में डालो तो ये देगा H+SO4-, राइट। तो इससे हमें एक एसिड का कॉमन प्रॉपर्टी आता है, ऑल एसिड इन वाटर गिव्स H+ आयन। अब हमें एक चीज देखना है, एसिड जब पानी में आएगा तब H+ आयन तो दे देगा, बट पानी तो है, ये कंटेनर है, यहाँ पर H+ आयन है, उसके साथ तो H2O भी है ना। तो वो H2 के साथ लग के H3O+ आयन क्रिएट करेगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसका ये क्या होता है बताता हूँ। एसिड जो ऐसा होता है जहां पर एक्वस सोल्यूशन पे H+ आयन, एक्वस आयन और H हाइड्रोनियम H3O आयन प्रोड्यूस करता है। H+ एक्वस आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन इन वाटर आयन, एक्वस मतलब वाटर आयन, हाइड्रोनियम आयन जो कि प्रोडक्ट होता है, क्योंकि H+ कैनॉट बी स्टे फ्री, कैनॉट कैनॉट बी फ्री। सो एज H+ कैनॉट स्टे फ्री, तो वो H+ आयन H2 के साथ मिक्स होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये था हमारा एसिड इन वाटर का प्रॉपर्टी। ओके, अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, राइट। ये एक रिएक्शन मैंने लिखा है कि NaCl H2SO4 HCl NaSO4, राइट। अगर हम NaCl को, ये एक्टिविटी में गिवन है, अगर हम NaCl को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें देगा HCl प्लस NaSO4। अब हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये देखना है, ये एक रिएक्शन ऐसा गिवन है, यहाँ पर HCl और NaCl दिया क्या है, ओके। यहाँ पर NaCl और HCl दिया, जो उसके ऊपर ऐसा ही कर दिया और यहाँ पर पाइप लगा दिया और यहाँ पर एक लिटमस लगा दिया और यहाँ पर एक कुछ लगा दिया जो कि होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ओके। तो इसका काम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब NaCl बने, NaCl और H2SO4, HCl नहीं यार, H2SO4 रिएक्ट करेगा तो HCl बनेगा और NaSO4 बनेगा। ये HCl थोड़ा बहुत मॉइस्ट होगा, थोड़ा बहुत उसमें पानी होगा, तो उसको सुखाने के लिए पानी उससे निकालने के लिए कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है। कैल्शियम क्लोराइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है किसी चीज से पानी चूसने में, ओके। सो हियर वी कम टू नो
कि यहाँ पर जो HCl प्रोड्यूस होगा उसमें थोड़ा मॉइस्ट होगा, उस मॉइस्ट को भी निकालने से पूरा ड्राई बनाने के लिए यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है। अब जो HCl होगा वो गैस फ्रॉम होम में यहाँ पर यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पर रख दिया हमने ड्राई लिटमस, मतलब लिटमस प्लेन लिटमस, उसमें कुछ पानी नहीं है, एक पेपर है, लिटमस पेपर तुम्हें देखने को मिलेगा। इस मतलब लिटमस पेपर यहाँ पर हम ब्लू ले लेते हैं, लिटमस, ब्लू लिटमस, जो कि रेड में करना चाहिए था एसिड, बट नहीं करा, नहीं करा। व्हाइट मैंने बोला था कि HCl और जो भी एसिड हो उसको अगर एसिडिक कैरेक्टर दिखाना होगा तो उसको H2O के कांटेक्ट में आना होगा। हमें पता चला कि कैल्शियम क्लोराइड जितना भी पानी था HCl में, थोड़ा बहुत मॉइस्चर वो निकाल लिया और पूरा ड्राई हो चुका है, तो इससे ये कलर चेंज नहीं किया। अब ब्रू ड्राई लिटमस की जगह मॉइस्ट लिटमस लग दो, मतलब उसमें पानी, पेपर है ना, उसमें थोड़ा पानी लगा दो। अब जब इसमें कांटेक्ट में आएगा तब देखना रेड ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, रिएक्शन सेम रिएक्शन होगा। जब ड्राई HCl कांटेक्ट में आया तो H प्लस Cl माइनस आयन क्रिएट किया और H प्लस आयन इस लिटमस कलर को चेंज किया। तो ये था हमारा एसिड इन वाटर का जो भी पार्ट था, हमने ये कर लिया। अब हम चलते हैं बेसिस इन वाटर। ओके, लेट्स गो टू द बेसिस इन वाटर प्रॉपर्टीज। सो नाउ वी आर कम टू बेसिस इन वाटर, मतलब जब हमने पता चला कि एसिड जब वाटर में होता है तब क्या होता है। अब हम आते हैं, जब बेस प्लस वाटर होता है तब क्या होता है, तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस होता है। ये हमें याद रखना होगा, क्योंकि हमने एज ए बेसिक जब बेस पढ़ा तब ने हम डेफिनेशन पढ़ा, जब बेस in aqueous solution, base substance, those substance who produce OH minus ion in aqueous solution। aqueous solution मतलब पानी का solution। H2O के कांटेक्ट में जब आएगा वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, तो ये हमें याद रखना होगा। ये था हमारा बेसिस इन वाटर का जो मेन थीम था। अगर हम किसी एक बेस को पकड़ते हैं, NaOH इन वाटर गिव्स Na plus OH minus ion, right? And second, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो जब बेस पानी में गया तो वो क्या निकाला, OH माइनस आयन। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं कि वाटर इन बेस, बेसिस इन वाटर में क्या होता है। अब हम जो अगला प्रॉपर्टी है मेटल के साथ रिएक्शन, ओ पे हम चलते हैं, राइट। लेट्स मूव इन। तो कि अब हम एसिड प्लस मेटल के रिएक्शंस पकड़ेंगे, जो कि और एक प्रॉपर्टी होता है एसिड रिएक्शन विद मेटल। ओके, तो इसमें हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हमें रखना है वो रिएक्टिविटी सीरीज। हमें याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, और उसका जो ट्रिक है मैंने एक वीडियो में डाल दिया, सेपरेट वीडियो। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आता तो आप वीडियो स्किप, अभी पॉज करो, पॉज करके पहले डिस्क्रिप्शन पे जाओ या मेरे चैनल पे जाओ, लिंक दोनों में ही है, जाके देखो, रिमेम्बर करो, पूरा लर्न करो, फिर इसके बाद आप ऐसे उठ जाएगा, ऐसा रिएक्शन होगा, मतलब ये रिएक्शन ऐसा उठ जाएगा। जो एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन होता है उसका जनरल इक्वेशन होता है एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस H2, हाइड्रोजन गैस देता है। तो हमें ये याद रखना होगा एसिड प्लस मेटल का जो रिएक्शन होता है वो उसमें एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो हमें एक रिएक्शन, उससे पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा, जो मैंने बताया कि तुम लोगों को कि जाओ अभी देख के आओ। अब अगर नहीं देखा, आई होप तुम लोग चले गए थे, फिर से आए, देख के आए, और जिसको आता है तो आता है। इसमें हमें याद रखना होगा ऐसे Zn प्लस H2SO4 अगर ले लें, तो अगर हमें एक चीज देखना होगा नोट में, जो कि बोल देता हूँ, नोट्स वेबसाइट में मिल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, जाके एक्सेस कर लो, लॉग इन कर लो वेबसाइट, तुम लोगों की क्या अच्छा है, ठीक है।
और टेलीग्राम जिसने जिसने ज्वाइन नहीं किया कर दो, अगर टेलीग्राम में अच्छा कुछ सब्सक्राइबर हो तो वहाँ पर मैं क्वेश्चन सब दे दूंगा। तो Zn प्लस H2SO4, इसमें देखना है जो हमारा मेटल है वो H2 से ऊपर है क्या। रिएक्टिविटी सीरीज में H2O के ऊपर अगर हो मेटल तो ये रिएक्ट कर जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर प्लस H2SO4, जो कि रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर H2 नहीं H2 के नीचे है, राइट। तो ये हमें देखना होगा, तो ये होगा ZnSO4 H2। तो ये है एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी तुम मेटल ले लो एक फॉर्मेट यूज कर लेना, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन से तुम किसी भी इक्वेशन देख लेना। बट यहाँ पर पॉइंट क्या याद रखना होगा, एच के नीचे हो तो रिएक्शन नहीं होगा, एच के ऊपर हो तो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने का है, जो H2 गैस का प्रिपरेशन होता है। अगर किसी एसिड के साथ तुम मेटल रिएक्ट करा दो, जैसे Zn प्लस जो मैंने अभी लिखा Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। इस रिएक्शन में जो H2 होते हैं, जो कि मैंने पहले चैप्टर में बताया, वो H2 जब कैंडल सामने लाओगे तो पॉप साउंड करके एक्सटिंग्विश हो जाएगा कैंडल। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये तुम्हें याद रखना होगा। यहाँ पर Zn ग्रेन्यूल्स, या अगर तुम इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करो तो बुक्स में दिया है कि Zn ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मतलब टुकड़ा टुकड़ा जो चूड़ा होता है वो ढाला जाता है। आप पूछेगा क्यों चूड़ा क्यों डाला, बोल रहे हैं क्योंकि Zn ग्रेन्यूल्स जब चूड़ा ढालेगा, मतलब जो गुड़ा गुड़ा होता है, अगर ढालूं तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, उसके वजह से रिएक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है, राइट। तो ये था हमारा जो एसिड प्लस मेटल का जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं बेसिस इन मैटर। उससे पहले मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि मैंने जो एल्काली का डेफिनेशन बताया वो तुम्हें याद है कि नहीं। एल्काली ऐसा एक मेटल बेस होता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, एल्काली वाटर सोल्यूबल बेस। तो ये तुम्हें याद रखना होगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। बस यहाँ पर एल्काली का थोड़ा टर्म था तो मैंने बोल दिया, अगर तुम लोग को नहीं जानता। एल्काली होता है जो कि सोल्यूबल बेस होता है, जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, जो वाटर में घुल जाता है उसको एल्काली बोला जाता है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है बेस प्लस मेटल, गिब्स सॉल्ट प्लस H2O। इसमें ध्यान रखना है सब बेस, ऑल बेस नॉट रिएक्ट विथ ऑल मेटल, ओके। तो इसमें Zn एक एग्जांपल है कि Zn के साथ रिएक्ट करता है, सब कुछ नहीं करता। जैसे एक ही एग्जांपल है एनसीईआरटी गिवन में, जैसे NaOH Zn गिव्स हाइड्रोजन प्लस Na2ZnO2, Na2ZnO2 यहाँ हो गया। तो ये तुम्हें देखना है कि ये एक सॉल्ट है, और इसको याद कैसे रखोगे पता है, Na2ZnO2 ना टू जना टू, मतलब ना टू मतलब दो, जा Zn ना नाटू जनाटू, जनाटू मतलब Zn, टू मतलब O2, ओके। नाटू जनाटू, जना ओ जनाटू। तो इससे तुम्हें याद रखना होगा नाटू जनाटू मतलब एन क्या Na2ZnO2, ओके। तो ये था बेसिस मेटल के जो भी हमारे नोट्स में था, जो कि मेरे नोट्स में लिखा गया, मतलब नोट्स में है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और वीडियो को आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपने दिमाग में घुसाया। एंड हाँ, नोट्स प्रैक्टिस करना है, नोट्स देखना है, नोट्स करना है। तो नोट्स के लिए वेबसाइट पे जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो। अगर टेलीग्राम में अच्छा सब्सक्राइबर हुआ 50 20 30, मैं श्योर बोलता हूँ मैं क्वेश्चन अपलोड करूँगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अपलोड करूँगा, पोल अपलोड करूँगा कि उसमें भी लर्निंग डाल देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको मजा होगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अगर वीडियो देख लिए इतना तक आ गया, सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो पाप लगेगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।